बीते हुए कल की यादें और आने वाले कल की कल्पना को हम आज में महसूस करते हैं। यही है जिंदगी की हकीकत। कल आजकल के सभी श्रोताओं को बकुल गर्ग का हार्दिक अभिनंदन। आपसे जो बातें मैं शेयर करूंगी, आपने उन्हें कभी ना कभी सुनकर, देखकर, पढ़कर एहसास ज़रूर ही किया होगा। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहाँ रखवा दिया ताकि संतजन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा में के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें गंगा जल भरा गया है और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने मेरे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर मुझे खोदा और बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंदा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा और थापी मार मार कर बराबर किया। बात वहीं नहीं रुकी। उसके बाद आग में झोंक दिया जलने को। इतना कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लादकर वह मुझे बाजार में बेचने के लिए लाया। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद भी मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, चंद रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी उसी की कृपा थी। उसका मुझे वो गूंदना भी उसी की कृपा थी। मुझे आग में जलाना और बाजार में लोगों द्वारा ठोके जाना सब उस परमात्मा की कृपा ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतना विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं, क्योंकि हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, सारी दुख तकलीफ़ें मुझे ही क्यों दी। लेकिन सच तो ये है कि उसने उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आपको चुना। अब तराशने में थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। माना कि जीवन का हर पड़ाव दुर्गम है, लेकिन इन पड़ावों को जो मुस्कुरा के पार कर ले, उसके जीवन का हर पल सुगम है। एक छोटा सा प्रयास है कुछ बातों को आपके साथ साझा करने का। आशा करती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप कल आजकल को सुनते रहेंगे। सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल से सीखें, आज के लिए जिएं, कल के लिए उम्मीद करें, क्योंकि
आज है जो वही सच है, कल जो होगा वो उम्मीद होगी। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है।